जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हैं, उनसे जानने का जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम है पुरुषोत्तम भाटी। कहाँ से आए हो आप? मैं पलवल जिला से आया हूँ, हरियाणा से। जी, आप बताइए कि आरक्षण को आप क्यों एकत्रित हुए, क्या कुछ कारण? एकत्रित होने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा समस्याएं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। पहले ही आरक्षण था, अब यूजीसी भी लाया जा रहा है। मेरा मोदी सरकार से एक निवेदन है, मोदी सरकार सारे स्वर्णों के बच्चों को, बेचारों को जेल में डाल दो। पैदा होते हैं उन्हें जैसे श्री कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे, ऐसे ही पैदा हो जाएंगे बेचारे। मार दिया मोदी जी तुम्हारी सरकार ने। हाथ जोड़कर निवेदन है, आरक्षण को सिर्फ गरीबों के लिए कर दो, जाति आधारित मत रखो। यूजीसी को वापस कर दो, या तो उसमें सुनवाई का कोई समाधान निकालो, ना तो सुनवाई है। सीधा का सीधा स्वर्णों के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ। आज सुबह से परमिशन जो नहीं देने की बात हो रही, परमिशन मिल गई? परमिशन मिल चुकी है। परमिशन का लेटर हमारे हर्ष जी ने बहुत पहले ही वायरल कर दिया था इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। ये जो परमिशन नहीं मिल रही है, इन्होंने हर प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस का यही रोना धोना होता है, परमिशन नहीं मिल रही है। यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। हमारे देश का संविधान कहता है हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं। और आपकी क्या क्या मांगे हैं आरक्षण सुधार को अलावा? हमारी किसी आरक्षण जो आप हटाओ, ये मांग है, इसके साथ और कौन कौन सी मांग है? आरक्षण के अलावा हमारी यही मांग है, यूजीसी वापस हो, सभी समाज एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने, स्वर्णों को भी उतना ही अधिकार मिले जितना संविधान में लिख रखा है। सभी समान है तो समान अधिकार होना चाहिए। यूजीसी जैसे कानून भी आने चाहिए, एनआरसी जैसी नागरिकता कानून भी आने चाहिए, जिससे हमारे देश में से भगोड़े भाग जाएं और जो हमारे देश के जो संसाधन है उस पर हमारे देश के ही लोगों का अधिकार रहे। जी, तो ये युवा है जो लगातार यहाँ पर उठते हुए बहुत बड़ी संख्या में यही होगा। जी, आपका क्या नाम और आप कहाँ से आए हो? मेरा करवीर चंद है, मैं बुराड़ी से दिल्ली से आया हूँ। जी, आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो आरक्षण सुधार का आंदोलन को लेकर, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे है आरक्षण खत्म करो, देश बचाओ। ये जातिवाद का आरक्षण देश के लिए नुकसानदायक है, जाति जाति में बांटता है। समानता का अधिकार हो, सभी का समान होना चाहिए। आरक्षण दो तो उन लोगों को दो जो विकलांग है, जो गरीब है, जो असहाय लोग हैं। जातिवाद का आरक्षण देके जाति में बांटने का काम ना करें। जी, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, हमारा एक ही नारा है। तो यह थे जो बुजुर्ग है, वो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर मुख्य मांग है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिसका जो स्थिति है आप तस्वीरें देख रहे हो। जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। संविधान के तहत और ये हमारा अधिकार है। जंतर मंतर की जगह जो है भाई
जी, ये जो है जो दिव्यांग जन भी यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आए हो? हम भैया राजू तिवारी नाम है मेरा, मैं उससे रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन रहने वाला गोंडा का हूँ। तो हम ब्राह्मण समाज के हैं, इसलिए हम यूजीसी रोल बैक के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमारा यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए आपके ब्राह्मण समाज का। आप आज यहाँ पर आए हो जंतर मंतर पर, क्या कुछ मांगे हैं? केवल यूजीसी के लिए आए कि यूजीसी रोल बैक हो। अगर किसी को आरक्षण दिया जाता है तो आर्थिक आधार पे कोई भी कास्ट, कोई भी जात हो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, खाली गरीब लोगों को मिलना चाहिए। तो ये जो लोग हैं लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि आरक्षण है जो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पे और बुजुर्ग है, बताइए आप यहाँ पर आए हो, हरियाणा क्या कुछ मांगे? हरियाणा आरक्षण आर्थिक आधार पर होना। सरकार की ये मंशा है, वह जातियों में बांट दें। अब जातिगत तो जनगणना करवाई जा रही है, इससे और बंटवारा हो जाएगा। हर जाति ये कहेगी हमारी इतनी संख्या है, हमारे को इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। अगर 10 सीट हैं, 10 वैकेंसी निकालते हैं, उसको किस किस जाति में बांटेंगे? जबकि आरक्षण 2 जातियाँ हों, एक आर्थिक आधार पर, एक गरीब और दूसरे अपर कास्ट नहीं, जो आर्थिक आधार जिनका ठीक है, उनको एक कैटेगरी बना दी जाए। जैसे भाई 2 लाख तक, 4 लाख तक, 2 लाख तक 10%, 2 लाख से 2 लाख 1,000 से 4 लाख तक 5%, ऐसे छूट दे दी जाए। जो गरीब बच्चे हैं उनको छूट मिल जाए और सभी जातियों को मिलेगी। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से, हरियाणा रोहतक से। तो सभी जातियों को बराबर रख दिया जाए। इनका सरकार का काम है बांटना, और बांट के ये जातियों में, धर्म में बांट के सरकार चलाते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने धर्म में धसा दिए, लोग मंदिरों में धसा दिए, रोज भीड़ इतनी इकट्ठी कर देते हैं, वहाँ मरते हैं। एक भी सरकार का विकास की एक्टिविटी नहीं है और कहते हैं विकास कराएंगे। विकास नहीं हो सकता है। आपका कोई प्रश्न? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो लगातार जंतर मंतर का आयोजन है। और आप कितनी संख्या में और लोग आने की संभावना है? क्या कुछ आगे का रूपरेखा रहेगी? आंदोलन चलेगा, सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन चलेगा, लगातार जारी रहेगा। हाँ, जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। जितनी जल्दी मान जाएगी उतनी जल्दी अच्छा है। जैसे पिछली कांग्रेस पार्टी ने जो किया था विरोध, उसको अगर जल्दी मान जाती तो सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती। किरकिरी करा के मानेगी तो सरकार के पक्ष में नहीं रहेगी बात। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सरकार पहले ही समझ जाएगी तो अच्छी बात है। घोषणा कर देनी चाहिए आज ही शाम को, नहीं की तो बढ़ेगा आंदोलन, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इससे अन्याय हो रहा है। प्रताप जी आ जाओ। आप बताइए आप कहाँ से आए हो और क्या कुछ मांगे? हम 84 जनपद हापुड़ से आए हैं और हमारी मांग यही है कि आरक्षण जो होना चाहिए वो आर्थिक आधार पे हो। हमें किसी एससी या ओबीसी समाज से कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, आरक्षण जो हो वो आर्थिक आधार पे। आजकल क्या चल रहा है, डीएम के बच्चे आरक्षण ले रहे हैं, सांसद के बच्चे आरक्षण ले रहे हैं, एक आपने देखा होगा और तो जज के बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं, राष्ट्रपति आरक्षण ले रहे हैं। तो भाई हमारा मानना यही है, गरीब कहीं भी पैदा हो सकता है, आरक्षण सबको मिलना चाहिए। गरीबी के आधार पे आरक्षण हो, ना कि रईसों को आरक्षण मिले। और योग्यता के अनुसार मिले। और मैं तो मोदी से भी कहना चाहूँगा कि उन्हें आह्वान करना चाहिए कि जितने भी सांसद, सरकारी IAS IPS है, सबको आरक्षण छोड़ना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। ये क्या है कि वो पुलिस लगा दी, जाने नहीं देंगे, धरना नहीं करने देंगे, गुमराह करने वाला काम ना करें, देश के हित में काम करें, अच्छा काम करें। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे कि हमने कि आपने देखा होगा पहले कुछ चंदी चोर आए थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा रहे थे। हम इस्तीफा किसी का नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं मांग पूरी होनी चाहिए और हित में होनी चाहिए। अगर हम गलत मांगे कर रहे हैं तो हमें मार दिया जाए, गोली चला दिया जाए, हम देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है ना? इस तरीका से भाई इतनी फौज लगा रखे हैं, उतने कॉकरोच जनता पार्टी में लगाए होते तो हमारे राम भगवान को गाली नहीं दिया जाता, हमारे इंडियन आर्मी को गाली नहीं दिया जाता। घुमा के दिखा दो कितनी सेना लगी है, दिखा दो।
यह जो आप तस्वीरें देख रहे हो लगातार जो जंतर मंतर दिल्ली से यहाँ पर आरक्षण को लेकर जो भीड़ एकत्रित हुई है, यह आप तस्वीरें देख रहे हो। चारों तरफ जवान तो तैनात किए गए हैं।